आज की वीडियो में जानेंगे 5 ऐसे अजीबो-गरीब दिखने वाले फ्रूट्स के बारे में जो न केवल दिखने में अजीबो-गरीब हैं बल्कि इनकी न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी अजीबो-गरीब और दूसरे फ्रूट्स के मुकाबले काफ़ी अलग है। इन फ्रूट्स को खाकर, इन फ्रूट्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करके हम क्या-क्या अलग हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं, किन बीमारियों में इनका इस्तेमाल होता है और किन बीमारियों को इनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हम जानेंगे कि हमारे देश के किसान भाई इस प्रकार की एक्सोटिक स्पीशीज़ को ग्रो कराकर कैसे ज़्यादा धन लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये सारे फ्रूट्स इंडिया में ग्रो कराए जा सकते हैं। इनफैक्ट इन्हें साउथ इंडिया के कुछ विलेजेस में फार्मर्स के द्वारा सक्सेसफुली ग्रो कराया भी गया है। अब इनकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए मैं आपको इनकी कीमत का एक आइडिया दे देता हूँ। ये सभी फ्रूट्स लगभग 1000 से 10,000 के बीच में पर केजी के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। तो इस प्रकार के फ्रूट्स को उगाकर हमारे देश के फार्मर भाई भी काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले अजीबोगरीब दिखने वाले फ्रूट्स, जिसका नाम है स्नेक फ्रूट। स्नेक फ्रूट्स को सलाक भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन जावा इंडोनेशिया से हुआ है। ज़्यादातर ये जावा और इंडोनेशिया में ही पाया जाता है, क्योंकि दिखने में इसकी बाहर की चमड़ी बिल्कुल सांप के जैसी होती है, तो इसीलिए इसे स्नेक फ्रूट बोलते हैं। साइज़ की अगर बात करें तो इसका साइज एक अंजीर के जितना होता है। टेस्ट इसका थोड़ा सा तीखा और मीठा होता है। बोटानिकल नेम की अगर बात करें तो इसका बोटानिकल नेम सलाका जलाका होता है। तो सलाका जलाका खाने में थोड़ा तीखा और स्वीट होता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ये स्किन डिजीज़ में काफ़ी अच्छा माना जाता है, जबकि इसकी केमिकल और न्यूट्रिशनल वैल्यू स्टिल सब्जेक्टेड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। नंबर 2 पर आता है स्टार फ्रूट्स। स्टार फ्रूट से हम लोग काफ़ी फेमिलियर हो सकते हैं। इसका दूसरा नाम करम्बोला भी है। करम्बोला को 5 फिंगर फ्रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये देखने में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टार से काफ़ी मिलता जुलता है और दैट्स वाई वी कॉल्ड इट स्टार फ्रूट। ज़्यादातर ये यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, एशिया, इंडिया में ग्रो कराया जाता है। इस फ्रूट का स्वाद खट्टा होता है और इसे ज़्यादातर अचार डालने में या फिर सब्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मेडिकल रिसर्च इस फ्रूट को खाने के योग्य नहीं मानती, क्योंकि इसमें ऐसे कई सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं जैसे कैराम्बॉक्सिन और ऑक्जेलिक एसिड, जो इसे एक न्यूरोटॉक्सिक फ्रूट बनाते हैं। इसके साथ साथ ये दूसरी मेडिसिन से भी ड्रग इंट्रैक्शन कर सकता है, जैसे सिट्रस मैक्सिमा यानी चकोतरा फ्रूट मेडिसिन के साथ इंट्रैक्शन कर सकता है। तो इसलिए इस फ्रूट को कंज्यूम ना करने की सलाह दी जाती है। नंबर 3 पर आता है डूरियन। डूरियन की लगभग 300 वैरायटी दुनिया भर में पाई जाती हैं। स्पेशली थाईलैंड और मलेशिया में डूरियन नाम का ये फ्रूट काफ़ी पॉपुलर है। साउथ इंडिया में भी इसकी कुछ एक स्पीसीज़ ग्रो कराई जाती हैं। हालांकि इंटरनेशनली इसकी केवल एक स्पीसीज़ ग्रो कराई जाती है, जिसका बोटानिकल नेम डूरियो जाइबेथिनियम है। यह इंटरनेशनली अवेलेबल है। टेस्ट की अगर बात करें तो इसका टेस्ट हल्का मीठा होता है और मेडिसिन प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इसे बुखार में भी इस्तेमाल करते हैं और इसे थाईलैंड के लोग एफ्रोडाइजियक यानी कि सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो डूरियन फ्रूट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है और इसे बीमारी जैसे बुखार में और सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपके एलिमेंट हैं उनमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पर आपका आता है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन इंडिया में पाए जाने वाला, साउथ इंडिया में पाया जाने वाला एक बड़ा पॉपुलर फ्रूट्स है। इसका बोटानिकल नेम ग्रासिनिया मैंगोस्टियाना है। ये फ्रूट्स काफ़ी पॉपुलर है और इसकी अपीयरेंस काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। ये ज़्यादातर इंडियन ओशन के आसपास ग्रो करता है। पूरे साउथ एशिया में इस फ्रूट्स का कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा ये फ्लोरिडा में इंट्रोड्यूस कराया गया है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में भी इसे ग्रो कराया जाता है। इस फ्रूट की अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। केमिकल प्रोफाइल की अगर बात करें तो इसमें विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और विटामिन A, C से लगाकर इसमें काफ़ी मिनरल्स भी पाए जाते हैं, यानी कि ओवरऑल आप इसे एक पैक्ड न्यूट्रिशनल बंडल बोल सकते हैं। और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी रिच हैं, इसीलिए इसे खाने की सलाह दी जाती है। और ये
फ्रूट्स आपके लिए काफ़ी हेल्दी भी हो सकता है। टेस्ट की अगर बात करें तो इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है और इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो हमारे किसान भाई इसे ग्रो कराकर, क्योंकि ये इजीली ग्रो हो सकता है, काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। ये फ्रूट्स हमेशा डिमांड में रहता है और इस फ्रूट्स के कई प्रकार के जैम, जेली, मुरब्बे, चटनी भी तैयार की जाती हैं। इसके साथ साथ इसकी यूनिक एप्लीकेशन इससे नेचुरल डाई बनाने में होती है। नेचुरल डाई, नेचुरल कलर इससे बनाए जाते हैं, इसलिए भी इस फ्रूट्स की काफ़ी डिमांड है। नंबर 5 पर हमारा आता है नोनी फ्रूट्स। नोनी फ्रूट्स के बारे में प्रोबेबली आपने सुना होगा। इसका नाम मोरिंडा सिट्रीफोलिया है। बोटानिकली से मोरिंडा सिट्रीफोलिया के नाम से जाना जाता है। ये कॉफ़ी फैमिली से बिलोंग करता है और क्योंकि इसका अपीयरेंस शहतूत से बहुत मिलता जुलता है, यानी कि शहतूत से काफ़ी मिलता जुलता है, इसीलिए इसे इंडियन मलबेरी भी बोलते हैं। हालांकि इसका मलबेरी से कोई लेना देना नहीं है, पर इसकी क्योंकि अपीयरेंस उससे मिलती है तो इसीलिए इसे इंडियन मलबेरी भी कहते हैं। यानी कि शहतूत के जैसा लगता है पर शहतूत से कई गुना बड़ा हो सकता है। नोनी फ्रूट्स को चीज़ फ्रूट और वॉमिट फ्रूट भी बोलते हैं क्योंकि इससे बहुत गंदी स्मेल, जस्ट लाइक वॉमिट की जैसी स्मेल आती है। पर जावा के रीजनल लोग, इंडोनेशिया के रीजनल लोग इसे काफ़ी प्रेफर करते हैं। इसे एक फेमिनाइन फ्रूट भी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर वीमेंस के बीच में इसकी डिमांड होती है, तो वहाँ पर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्वाद की अगर बात करें तो उसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं होता, ये कड़वा और खट्टा होता है।